हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का डे है 3 और हम सीख रहे हैं हाउ टू राइट विद लेफ्ट हैंड। हमारे पहले 2 दिन में हमने पेन पकड़ना सीखा A to Z कैपिटल लेटर और A to Z स्मॉल लेटर में, और आज हमारा डे है 3 और आज हम सीखेंगे काउंटिंग लिखना 1 से लेके 10 तक और 11 से लेके 20 तक और 21 से लेके 30 तक। धीरे धीरे इसी तरह हम चलते जाएंगे, अपने आगे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, हमारे डेज होते जाएंगे और आप कंटिन्यूसली बने रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लेफ्ट हैंड से लिखना इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हैं शुरू। हाउ टू राइट हैंड विद लेफ्ट हैंड डे 3 की तरह हम पहले पेन पकड़ने से शुरू करेंगे। पहले पेन को ऊपर से अपने अंगूठे और फर्स्ट फिंगर से ऐसे ब्लॉक कीजिए और सेकंड फिंगर से उसे नीचे से ब्लॉक कीजिए, ताकि हम जैसे राइट हैंड में पकड़ते हैं ऐसे ही लेफ्ट हैंड में हम पकड़ सके। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं हम लिखना काउंटिंग। तो सबसे पहले पेन को पकड़िए और धीरे हाथ से लिखना शुरू कीजिए। 1 स्ट्रोक 1, उसके बाद धीरे से 2, फिर धीरे 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 3, उसके बाद धीरे से ही 4। सबसे पहले आप जब बनाएंगे काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे तो याद रहे आप थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना बड़ा लिखना सीखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़ी चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से बन जाती हैं। एकदम स्टार्टिंग से ही बड़ा बड़ा लिखिए। ये बात ध्यान रखने का कि जब भी आप राइटिंग करना सीखो लेफ्ट हैंड से तो पहले बड़ा बड़ा लिखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखने से ही आपका हाथ अच्छी तरह बैठेगा और उसके बाद ही आप अच्छे से लिखना सीख पाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 8, क्योंकि आप बड़ा बड़ा लिखोगे आपका हाथ पूरी तरह अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद आप धीरे 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 अपनी जैसी आपकी हैंड राइटिंग है उसमें आप नॉर्मली ला सकते हैं। जैसे देखिए मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ और बड़ा बड़ा बना रहा हूँ तो ज़्यादा बेकार नहीं बन रहा, बल्कि सही बन रहा है, कोई गलत नहीं है। तो देखिए जैसे मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ तो मेरी परफेक्ट शेप आ रही है और मैं हल्के हाथ से काफ़ी अच्छी तरीके से लिख पा रहा हूँ। इसके बाद हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे 11। अगर धीरे धीरे हम लिखना शुरू करें और बड़ा बड़ा लिखना शुरू करें तो हम इसे कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और इतनी मुश्किल बात भी नहीं है। उसके बाद 13, देन 14, और ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि हमने फर्स्ट पहले और दूसरे दिन में लिखना सीखा था, उसके बाद हमने प्रैक्टिस भी करी थी। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इतनी आसानी से इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में प्रैक्टिस करी है लेफ्ट हैंड से लिखने की, और देखिए उसको प्रैक्टिस करने के बाद मैं कितनी आसानी से ये लिख पा रहा हूँ। अगर उसी तरह आप भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लेफ्ट हैंड से बहुत ही आसानी से लिखना सीख सकते हैं। लेफ्ट हैंड से लिखना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए 22, 23। अगर मैं चाहूँ तो अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, मेरे जो लेटर्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड्स वो बेकार हो सकते हैं, उनकी शेप बिगड़ सकती है फाइनली। और जब हम शुरुआत में लिखना सीखते हैं तो सबसे पहले मैंडेटरी होती है हमारी, ज़रूरी ये है कि हम शेप जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से बनाएं और बहुत ध्यान से बनाएं, क्योंकि अगर हम अभी से गलतियां करेंगे तो आगे चल के भी हम गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए हम पहले ही अपनी गलतियों पे कंट्रोल रखेंगे और बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आराम से सारे स्ट्रोक सर्कल्स बनाएंगे और उसी तरह हम आगे चलते रहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे जभी तो अच्छे होगा। देखिए यहाँ से मैंने लिखा 1 से 10 तक, 11 से 20 तक और 21 से 13 तक बिना किसी दिक्कत के। ऐसे हम और भी काउंटिंग लिख सकते हैं, वो भी जल्दी, लेकिन हमें पहले आराम से लिखना है, शेप प्रॉपर देनी है 1 की 2 की 3 की 4 की 5 से लेके 13 तक, 13 से लेके 100 तक और 100 से लेके 1000 तक। और याद रहे ये सारे स्ट्रोक आपको बनाने हैं धीरे धीरे स्लोली और थोड़े बड़े अक्षर में, ताकि आपका हाथ बैठ सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा आज हमने लिखी है गिनतियां 1 से लेके 30 तक के लिए, लेकिन आपको घर पे इससे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको 1 से लेके 100 तक लिखनी है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो नंबर्स आप लिख रहे हैं वो धीरे धीरे लिखिएगा और थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर किसी चीज को बड़ा बना रहे हैं तो वो धीरे धीरे चलते छोटी और प्रॉपर शेप में आ जाएगी, आपकी प्रॉपर हैंड राइटिंग हो जाएगी। लेकिन अभी आपको उसको बिल्कुल आराम से और परफेक्ट शेप में बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। और इसी के साथ लेफ्ट हैंड से आपको जब भी लिखने का मौका मिले तो कोशिश करें लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लेफ्ट हैंड से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।